तो अ, हम लोग ने लास्ट टाइम यूरोपियनाइज का देखा था कि यूरोपियनाइज कैसे होती है, कैसे वो करती है। तो बनाने का तरीका सबका एक ऐसे ही है। मैं वेरिएशंस आज आपको वेरिएशंस बताता हूँ और उसके फिर हम लोग नो स्ट्रक्चर के ऊपर बढ़ेंगे। तो सबका बनाने का तरीका, जो आइस बनाने का तरीका आपको मैंने थ्री फोर्थ बता दिया। आंखें जब झुकी होती कैसे होती है, उठी हुई होती कैसे, देखिए साइड व्यू कैसे होता है। अब क्या है कि ये वाला जो पार्ट है कि ये वाला जो लुक है, इसमें आपको मेजरमेंट चीजें करके बनानी है और इसी के तरह से सर मैनेज करते हुए आगे बढ़ना है। हाँ सर राइट वाला आई बन रहा है, लेकिन सर लेफ्ट वाला आई में ना वो फ्लो खराब हो जा रहा है। वो जैसे ऊपर वाला कर्व या नीचे वाला कर्व है ना, वो से आ रहा है, बता। तो हाँ सर, उसके मेरे लिए साथ भी यही हो रहा है। क्या करो कि पहले तुम लोग फाइनल मत करो, उसको पहले रफ बनाओ। अगर वो आर्क समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसा कर लो कि अ, और सर जो ये कल साइड एक पे। और भेजी थी वो, एक और जो भेजी थी वो वाली सही थी। हाँ वो ठीक थी, बस शेडिंग पे तो थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। ठीक से करो शेडिंग। सर मैंने बनाया था, जैसे दूसरा नहीं बना, तो मैंने दोनों को ही मिटा दिया। मतलब एक बना, दूसरा बन ही नहीं रहा था। फिर भाई मैंने सर थोड़ी ऐसे प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। गलती बना, गलत बना, लेकिन बना। जब तक गलतियां नहीं सुधारेगा तब तक कैसे, गलतियां करेगा नहीं तो फिर सीखेगा कैसे। जब तक गलतियां नहीं मतलब होंगी सर तब तक सीखना राइट आई मुश्किल में होगा। पूरा ठीक बन जा रहा है, जैसे कर्व जा रहा है, लेकिन जब वो लेफ्ट आई बना रहा हूँ तो नहीं वही बन देख रहा हूँ, सुन तो ले, डिस्कशन बाद में, मैंने पहले ये देख तो ले। मैंने ठीक यहाँ है। करा जहाँ पे मुझे आर्क चाहिए थी, ये जो आर्क मुझे चाहिए थी, मैंने यहाँ पे एक लाइन बना ली कि यहाँ पे जो मेरा कर्व है, फर्स्ट कर्व जो है यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक। और उसके नीचे जो सेकंड कर्व है, मैंने लगभग इस जगह पे एक लाइन और खींच ली, यहाँ पे लाइन खींच ली, और यहाँ से फिर मैंने एक और लाइन और खींच दी। तो यहाँ पे क्या है, ये दो जो पॉइंट मुझे मिल गए, ये वाले और ये वाले, इससे क्या है मुझे एक आर्क का पता चल जाएगा कि इस आर्क से होते हुए जाए। तो आप ऑटोमेटिक इसको कर्व में जोड़ सकते हैं। समझ में? आपको जब दो ठीक है पॉइंट मिल सर, जाएंगे, अब एक हो पॉइंट जाएगा। ये मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया, तो सिर्फ इन्हीं दो पॉइंट को फॉलो करते हुए चलना। ठीक है सर। और एक बार वो साइड वाला सर बताया था ना, जो हम्म पिछली क्लास में। सर हम्म। वो खत्म होने के बाद एक बार सिर्फ बाहर का स्ट्रक्चर बता देना, साइड बेड नहीं, सिर्फ बाहर का स्ट्रक्चर और एक बार बता देना। तो उसमें क्या बताया? सर अच्छा वो स्ट्रक्चर, चल ट्रायंगल ठीक है। जो चल ठीक है, पहले ये देख ले उसके बाद। तो यूरोपियन एशियन आइस की जब बात कर रहे थे तो हम लोग ने पहले स्पेनिश आइस बनाई। अब बात करते हैं इंडियन आइस की। जो इंडियन आइस होती है, इंडियन आइस में क्या होता है कि जो लुक होता है, आँख का जो बेसिक लुक होता है, वो क्या होता है, एक कर्व में होता है। सेम जैसे अ, जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो कर्व था ये ऊपर की तरफ था। लेकिन अब क्या है, जब आप इंडियन आइस बनाते हो तो इंडियन आइस में होता क्या है कि जो कर्व होता है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है। तो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ चीज़ें। इस बार जो हमने कर्व दिया था ऊपर की तरफ दिया था पहले, लेकिन अब जो है कर्व जो जाएगा हमारा वो नीचे की तरफ जाएगा। यहाँ पे कम स्पेस था, यहाँ पे ज्यादा स्पेस होगा।
और इंडियन आइस में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, ये जो एरिया जैसे यहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे जो है ये कम आता है एरिया। ज़्यादा घूम गया। और सेम ऐसे में यहाँ पे भी जो आई बॉल उसको ऐड कर देता हूँ। इसमें क्या था, आर्क जो है ऊपर की तरफ जा रहा था, इसमें क्या है, इसका जो आर्क का फ्लो है वो इस तरीके से, ठीक है। तो ये छोटे पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रखना जब भी आप। सेम इसमें भी जो फोल्ड है, फोल्ड स्टार्ट होगा स्टार्टिंग से, लेकिन ये ध्यान रखना कि फोल्ड यहाँ से कम स्टार्ट होगा, यहाँ से स्पेस कम होगा, यहाँ से ज़्यादा होगा। स्टार्ट की जो स्पेस होगी वो छोटी होगी, और जो एग्जिट होगा जो बाहर की तरफ होगा वहाँ पे ज़्यादा स्पेस छोटी होगी। सर सर हाँ जैसे यूरोपियन आइस बनाई है, इसे भी वैसे ही बनाना, मेजरमेंट लेके। हाँ, ये सब मेजरमेंट लेके बनेगी। मैं वही मेजरमेंट जैसे तरीका था वही वो बना दिया, वो लास्ट क्लास में बता दिया। यहाँ पे मैं सिर्फ डिफरेंस बता रहा हूँ, क्योंकि दोबारा दोबारा मेजरमेंट सेम से बनाने का फायदा नहीं है। ठीक है। तो ये है क्या, और सेंटर में इसको मैं कर देता हूँ darkness full। और जो आईब्रोज है, आईब्रोज जो है थोड़ी मोटी होगी और स्मूथ कर्व होगा, मतलब कि इसके जस्ट हाफ से थोड़ा सा डिस्टेंस में पे ले लेता हूँ। तो कोई उसमें उठाव नहीं होता, नॉर्मल कर्व होता है इंडियन आइज में। और आगे से जो इंडियन आइज जो होती है आगे से बहुत ज़्यादा मोटी होती है। माइक बंद कर लो जिसका वो थोड़ा। यहाँ पे मैं इसको भी हाईलाइट देता हूँ। फाइनल करते हैं इसको।
ये तो लड़का लड़की दोनों की ऐसी रहेगी आंखें। आइज का डिजाइन एक ही रहता है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होता। वो कॉमिक्स में दिखाते हैं हम लोग, कार्टून्स वगैरह में, कि आइज मेल की आइज फीमेल की आइज कैसे होती है। हाँ, थोड़ा आईब्रो का फर्क आ जाता है, ये बात ऑनेस्ट है कि आईब्रोज जो अलग हो जाती है, बट ऐसा कुछ वो नहीं है कि शेप तो सबका सेम ही होता है। और जो आईलैशेस है, आप यहाँ से नीचे, हल्के से नीचे से स्टार्ट करो। एक मिनट, 5 चैनल का मैसेज आ रहा है। और इसी के नीचे की तरफ से दूर तक आप हैवी लेते गए और फिर किनारे से सॉफ्टली
इसमें हाथ का कंट्रोल बहुत ज़्यादा चाहिए आई लैशेस के लिए। उसके लिए आपको अपने हाथ को बहुत कंट्रोल करके चलाना पड़ेगा और इसकी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब जाके आपका जो चाह रहे हो ना कि आई लैशेस सही से आए, तो आई लैशेस सही तभी आ पाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो ये तो हो गई आपकी स्पेनिश आइज, ये हो गई आपकी इंडियन आइज। स्पेनिश में जो कर्व होता है ऊपर की तरफ होता है, इसमें जो कर्व होता है वो एक फ्लो के साथ नीचे की तरफ आता है। ठीक, अब क्या है, ये इमेज तो चलो आप लोग की समझ में आ, ठीक है, ये इमेज हमने बना दी। अब इसी में आगे चलते हैं कि जो अमेरिकन आइज होती है। अब अमेरिकन आइज का एक बार बता दो, अमेरिकन आइज काफी अट्रैक्टिव आइज होती है क्योंकि उनकी जो आंख, एक तो पहली चीज वो ब्लूइश होती है, ठीक है। दूसरी आंखों का जो आंखों में क्या होता है कि आंख में एक शार्पनेस होती है, ये आईब्रोज से लेके और आंखों का जो लुक होता है उसमें एक शार्पनेस मेंटेन होती है। तो मैं यहाँ पे अमेरिकन आइज शुरू करता हूँ। जैसे कि शेप के तौर पे सपोज एक परफेक्ट ओवल अगर आप बोलें तो एक परफेक्ट ओवल वहाँ पे होता है और एज जो होती है काफी ज्यादा शार्प एजेस होती है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसको लुक देता हूँ। जो पॉइंट होता है तो यहाँ पे मैं इसको तो देखो एक शार्पनेस और एक क्रिस्प एज का जो लुक है वो मैं यहाँ पे ऐड करा। ये बहुत ज़्यादा पॉइंटेड हो गया, मैं इसको change करता हूँ।
ये सर जुड़ा जुड़ा नहीं होगा ये वाला कर्व? नहीं, ये कर्व जो होता है ना, ये यहाँ तक होता है, और इसका जो एरिया होता है टॉप से, वो आपका जो फोल्ड वाला एरिया है ना, वो काफी दिखता है किसी किसी का। ये तो लॉगिन ट्राई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इसका जो एरिया है, सेंटर में यहाँ पे ब्लैक। और ये ध्यान रखना कि ये जो पॉइंट है, यहाँ पे जो फोल्ड है, फोल्ड का पीछे से काफी थोड़ा पीछे से स्टार्ट होता है, जहाँ पे ये खत्म होती है वो। और ये एरिया जो है इस पॉइंट पे आके लगता है। ये थोड़ा साइज थोड़ा छोटा हो गया, इसको थोड़ा सा बड़ा। तो जो आउटलाइन वाला पार्ट है, इसको पहले आप रिलैक्स होकर बना लो, क्योंकि यही पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। शेडिंग वगैरह सब हो जाती है, लेकिन जो आउटलाइन है वो ज़्यादा अच्छे से डिटेल करके बनानी जरूरी है। रही बात आईब्रोज की, तो आईब्रोज इसकी पास से स्टार्ट होती है। ध्यान रखना कि ये पार्ट जो है, आईब्रोज का जो गैप होगा यहाँ पे बहुत कम होगा, और यहाँ पे जो होगा वो ज़्यादा होगा। बट ये भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी की आइज़ का स्ट्रक्चर जो है सेम ही हो। ये एक बेसिक डिफरेंस जो देखा गया है सब लोग की, जो ऑल ओवर वर्ल्ड की जो आइज़ वगैरह डिज़ाइन है, उसके अकॉर्डिंग उसको बनाया गया है। अब किसी का इंडियन आइज़ वाला लुक, अमेरिकन का इंडियन आइज़ वाला लुक भी हो सकता है, किसी का अलग अलग लुक हो सकता है। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वेरिएशन आपको मिल जाएंगे। सर ये वाली आइज तो ऐसे लग रही है कि जैसे एंग्री नहीं होती, एंग्री आइज। हाँ, थोड़ी सी वो होती है, लगती है। ये वाले भी थोड़ा सा उसको ठीक कर दूँगी, ये बहुत ज़्यादा ब्लर हो रहा था। एक तो बीच-बीच में डिस्टर्ब होता रहता है ना, तो थोड़ा फ़ोकस खराब होता है चीज़ों का। इसमें यहाँ पे पार्ट है।
ठीक है, तो अब क्या है, मेरा बेसिक लेआउट बन गया, तो मैं इसके अंदर जो डिज़ाइन है उसको फाइनल कर देता हूँ। यहाँ पे आपकी आईब्रोज हो गई, और जो यहाँ पे एरिया इसके लिए थोड़ा सा मैं सर इतना गैप रहता है क्या बीच में सर, वो लास्ट वाले पार्ट में? हाँ, इसलिए ज़्यादा आईज उनकी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। जैसे अभी अफ्रीकन आइज लोगों, तो अफ्रीकन आइज में एरिया आईब्रो, आई के जो बाल, जो आईब्रोज के जो बाल होते हैं वही डिफरेंट हो जाते हैं। तो सबका वेरिएशन अलग है, सबका डिजाइनिंग अलग है, डिपेंड करता है आप कैसे उसको कितना अच्छे से ऑब्जर्व करते हो। मेन आपका ऑब्जर्वेशन है, कितने अच्छे से आप जितना अच्छे से ऑब्जर्व करोगे उतना अच्छा आपको आउटपुट। आईब्रोज खराब है। सेम वैसे इधर से आई लैशेस पे टाइम देना, ताकि आई लैशेस आपकी ठीक से बना सके, क्योंकि आई लैशेस थोड़ी टाइम कंज्यूम करती है चीज़ों को। लास्ट इसका जो ब्लैक वाला पोर्शन है
तो इसको मैं एकदम ब्लैक, प्योरली ब्लैक नहीं करूँगा, क्योंकि अमेरिकनाइज जो होती है वो ब्लूइश होती है। तो ये तो हुई आपकी अमेरिकनाइज की डिज़ाइन, जिसमें आपकी जो आईज है उसका जो शेप है काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है, काफ़ी चेंज हो जाता है। तो ये तो हुई, क्या बोलते हैं, अमेरिकनाइज। अब बात आती है अफ्रीकनाइज की। तो अफ्रीकनाइज का काफ़ी जो लुक होता है काफ़ी गोल होता है और काफ़ी अलग लुक होता है उन लोगों का। काफ़ी सिमिलर होता है इंडियन लुक का, लेकिन जो आईब्रोज है और जो हल्का हल्का जो लुक है वो थोड़ा सा कर्विश होता है। कर्विश की तरह बात कर रहा हूँ, जिसका मतलब है कि जैसे स्ट्रक्चर है इंडियन आइज का, वैसे इंडियन आइज का तरह स्ट्रक्चर बनेगा इसका, लेकिन जो एज पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा पॉइंटेड होगा। यहाँ से कर्व नीचे की तरफ आए ठीक है। तो और यहाँ से मैं इसको नीचे की तरफ में ज़्यादा कर्व देता हूँ। और जो फोल्ड है इसका, फोल्ड इक्वली डिस्टेंस पे होगा, जैसे यहाँ पे था इक्वली, वैसे इक्वली डिस्टेंस पे। और ये जो पार्ट है यहाँ पे आप थोड़ा सा चीज़ें ऐड कर दें।
मतलब कि जो फोल्ड है आई लैशेस के लिए जो एरिया है फोल्ड वाला थोड़ा सा और आगे डोमिनेट करते हैं। अब ये जो पार्ट है यहाँ पे तो इनकी जो आई बॉल होती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, जिसकी वजह से जो इनका लुक है जो नीचे का एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा मैच होता है। टच बेसिकली जो आई बॉल है वो टच होती है। यहाँ पे मैं एरिया कर देता हूँ कि जो इतना एरिया होगा प्रॉपर्टी ब्लैक होगा, क्योंकि जो नाइचिन साइज होती है उसमें ज़्यादा वो नहीं होता, ग्लॉस बहुत कम होता है, उतना नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा डार्क होती है, लेकिन ग्लॉस होता है। ये मत सोचने कि ग्लॉस बिल्कुल नहीं होता, होता है ग्लॉस, लेकिन उस हद तक नहीं होता जैसा बाकी आइज़ में होता है। इसको थोड़ा और डार्क कर देता हूँ। अब इनके बीच का जो गैप होता है ये ध्यान रखना कि इनका एक आई बराबर गैप होता है, मतलब जितनी एक आई का डिस्टेंस होगा उतना ही गैप यहाँ पर होगा। और जो आईब्रोज हैं, आईब्रोज होती तो बड़ी है, लेकिन आईब्रोज जब तक मैंने अभी सिर्फ ऐसे करके बनाई, आपकी आईब्रो जो है मैं का फॉर्मेशन जो है अलग रखूंगा। पहले मैं शेप बना लेता हूँ आईज का, आईब्रोज का। उससे इतना ज्यादा गैप रहेगा? हाँ, नीग्रोज का जो अफ्रीकन आइज होती है उनके बीच का जो गैप है, ठीक है। तो सब आइज का जो वेरिएशन है या डिज़ाइन है सबका अलग होता है। तो यहाँ पे इसको मैच करते हुए रखो, सोच इसको एक बार फाइनल कर लेते हैं, हम लोग फिर शेड हो गया, सॉरी। वही है ना, आंखों की डिजाइनिंग में डिफरेंस बहुत सारा है। क्या हो गया इसको, तो आ, अब मैं क्या इसका डिटेल दे रहा हूँ।
वही है, आइस के वेरिएशन में अलग अलग लोगों के अलग अलग सभ्यता प्रांतों की जो आइस है, उनका जो डिज़ाइन है अलग हो सकता है। इससे ज़्यादा भी डिफरेंस हो सकता है चीज़ों में, बट वो ये कि सब एक एक अगर हर एक देश की हर एक लोग का आइस का लुक का अगर स्टडी करने लग गए तो बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक है। इसलिए अपने एंड से भी स्टडी करो, देखो लोग की आइस नोट करो। सबसे अच्छा नेचर एनवायरनमेंट है, रिसर्च करो, रिसर्च वर्क करो, थोड़ा सा देखो कि आइस कैसे और लोग की आइस कैसे हैं और देशों का आइस कैसे है। जैसे मैंने बोला एशियन आइज में ही जो चाइनीज़ वगैरह एशियन आइज जो होती है, जापानीज़ वगैरह 12 टाइप की आइज होती है। लेकिन अब वो ये कि आप कैसे उसके बीच का डिफरेंस है, क्या वो ऐसे क्यों है, इन सब चीज़ों के बारे में जो स्टडी है वो आपको खुद करनी पड़ेगी। यही तो आर्टिस्ट का वो काम होता है कि आर्टिस्ट रिसर्च वर्क करता है, बैठ के देखता है, पढ़ता है। अब बुक्स पढ़ने की हैबिट जो होती है या रिसर्च करने की हैबिट होती है, ये एक आर्टिस्ट को दूसरे से बेटर बनाती है। आपके अंदर अगर ये हैबिट है ना किताबें पढ़ने का, एक गीक की तरह, तो आपको कोई आप लीडर ही बना दोगे मुझे। अब क्या जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर मैं एक सिंपल फ्लो में लेके नहीं चल रहा हूँ इसको, मैं क्रॉस लेके चल रहा हूँ, क्योंकि जो आईब्रोज होती है उनके जो बाल होते हैं थोड़े थिक और कर्ली होते हैं। जैसे आप निग्रोज के बाल देखते हो, उनके बाल बहुत ज़्यादा घूमे हुए होते हैं। और जो आईलैशेज है वो भी ज़्यादा बड़ी नहीं, थोड़ा पास से। यहाँ पे उसके लिए एक तो यहाँ पर ये आ जाती है आपकी अफ्रीकन आइज।
ठीक है। तो अफ्रीकन आइज का लुक जो होता है ऑलमोस्ट इंडियन जैसा ही होता है, बट जो उनके गैप होता है आईब्रोज का गैप जो होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है। तो ये तो हुए 4 वेरिएशन जो कि है अलग अलग कॉन्टिनेंट के। अब लास्ट जो आता है वो होता है एशियन आइज का। तो एशियन आइज का कोई भी एक बेसिक एशियन आइज ले लो। उसकी जो स्टाइल होगा स्टार्ट होगा वो अमेरिकन आइज की तरह ही होगा, लेकिन उसमें हल्का टच जो होगा वो इंडियन होगा, क्योंकि इंडिया भी एक तरह से एशिया का ही पार्ट है। तो यहाँ पे मैं इन लोगों का जो ऐसा कुछ कर देता हूँ। ऑर्गेनाइज थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। ऑर्गेनाइज को shift। ठीक है। अब क्या है, एशियन आइज को बनाते हैं। तो एशियन आइज में क्या है, एशियन आइज में दो तीन सिनेरियो जैसे मैंने बोला है कि एक हल्का इंडियन टच होता है, अमेरिकन टाइप का शेप होता है, इंडियन उसमें हल्का सा मिक्स होता है, प्लस जो आईब्रोज होती है वो एप्रन की तरह दूर होती है एशियन आइज की। ठीक है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एशियन आइज का लुक। यहाँ पे मैं इसको एक लुक देता हूँ। जैसे अमेरिकन वो होता है लुक यहाँ पे अमेरिकन की तरह, जैसे शार्प लुक, काफी शार्प, लेकिन यहाँ पे हल्का सा होता है यहाँ पे कर्व। तो ये बेसिकली रशियनाइज हो गई। रशियन ही, एशियन, एशियन, चाइनीज, जापानीज, अच्छा। स्पेनिश, यूरोप वगैरह की आइज इस तरीके से आती है। तो तुम उनको उस कैटेगरी में रख सकते हो रशियंस को। अमेरिकन इसलिए अलग हो जाता है क्योंकि उनका कॉन्टिनेंट ही अलग है। नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका अलग ही कॉन्टिनेंट है, इसलिए अब उनको एकदम अलग रखते हैं। अब जैसे एशियन आइज है तो एशियन में ये हो जाता है ना कि जैसे ताइवान हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, थाईलैंड हो गया, फिलीपींस हो गया, तो यहाँ सब की आंखें छोटी हैं बट अलग अलग देशों में, तो सबका जो लुक है हल्का सा डिफरेंट हो जाता है, तो उस लोग कैटेगरी पे अलग हो जाती है। अब क्या है कि जैसे ये वाला पार्ट है, तो अब मैंने यहाँ पे इसका जो शेप है ये तो मैंने दे दिया। अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम जैसे यहाँ पे ये फोल्ड दे रहे थे, यहाँ पे जो लाइन हम दे रहे थे,
जैसे तुम देख रहे हो कि यहाँ इसके ऊपर एक लाइन है, इसके ऊपर एक लाइन है, इसके ऊपर एक लाइन है, वो फोल्ड की लाइन नहीं होती इसमें। एशियन आइज में यही सबसे बड़ी बात होती है। एशियन आइज इसलिए वो एशियन लगते हैं क्योंकि उनका ये वाला जो पार्ट है ना, ये होता ही नहीं, वो यहाँ शिफ्ट हो जाता है, अंदर की तरफ हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी आंखें जो होती है और छोटी हो जाती है। तो आपको उस फोल्ड को दिखाने के लिए, क्योंकि स्किन है, फोल्ड तो होगा, आंखें बंद भी होती खुलती हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं कि ये वाला जो पार्ट है किनारे की तरफ, इस पार्ट को वो यहाँ पे दिखा देंगे, होता ही यहीं पर है। जैसे आप अपनी आंखों के किनारे को पकड़ोगे और उनको अगर छोटा करोगे तो आपके जो साइड वाला पार्ट है वो अंदर की तरफ मुड़ जाता है। और जो ये होता है इनका टेयर्स पॉइंट होता है, ये बड़ा होता है। बात आती है जो इनका यहाँ पे नीचे जो बेस है स्किन का, स्किन के बेस को यहाँ पे बता दो। और जो कर्व है, इस कर्व को, अब आई बॉल बड़ी है लेकिन बाहर का फोल्ड कम है, इसलिए आई बॉल उतनी ज़्यादा नहीं दिखेगी। मैं इसको यहाँ पे इस एरिया को और जो आ, आपका ये जो क्या कहते हैं इसको, आईब्रोज है, आईब्रोज का गैप ज़्यादा होता है। और ये ध्यान रखना कि ये जो लुक है इनका, ये थोड़ा अपोजिट साइड से आता है। समझ रहे हो? अब तक आईब्रोज चल रही थी ऐसे में, लेकिन एशियन आइज में हो जाती थोड़ी सी उल्टी। और सर थोड़ी पतली भी लग रही है, पतली भी थोड़ी होती है क्या? हाँ, पतली भी होती है। चाइनीज़ों को देखा नहीं कभी ध्यान से? हाँ सर देखा था, आंखें छोटी होती है, आईब्रो पे इतना ध्यान गया नहीं। ऑब्जर्व करना चाहिए। इसको मैं फिल कर देता हूँ।
और लास्ट यहाँ पे जो आई लैशेज है, आई लैशेज कम होंगी और छोटी होंगी, क्योंकि स्किन के अंदर छुपी है तो ज़्यादा दिखेगी नहीं बाहर। तो ये हो गई आपकी एशियन आइज। ठीक है, तो ये 5 डिफरेंट टाइप की कॉन्टिनेंटल टाइप की आइज हैं जिसको आप बना सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो तेरे को अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, फोटो भेज दे रहा सर एक बारी। अरे सर बिल्कुल सर, अरे सर तो पक्का भेज देंगे आपको। बट इतना समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है? डिफरेंस समझ में आया शेप का, कि सबके शेप्स का जो लुक होता है वो डिफरेंट होता है, एरिया हाँ वाइज यस चीज़ें वो डिफरेंस समझ होती है। आ गया। प्रैक्टिस करना है इसको और देखना कि जो फॉर्मेशन है आप लोग ठीक से उसको बना सकें। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग नोज और लिप्स को करेंगे और ईयर्स को करेंगे। उसके बाद हम लोग अ, उस पर वर्क करना शुरू करेंगे, फेस स्ट्रक्चर पर। ठीक है। सर यस भी ऐसे कॉन्टिनेंट वाइज अलग होते हैं या मतलब नहीं, यस? ऐसा उसमें नहीं है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसमें सिर्फ 2 कैटेगरी होती है, एक जॉइंट ईयर्स होते हैं, एक कटआउट ईयर्स होते हैं। मतलब हाँ कि जो सर लोअर समझ पार्ट गया। होता है वो जुड़ा होता है, कटे होता है बस। जुड़ा हुआ होता है और वो बाहर होता है हाँ, वो। नोज की एक आध कैटेगरी है। जैसे नोज रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है कि अ, बंदा क्या करता है। सपोज कोई किसका जिसका नोज होता है अलग होता है, किसी की नोज टूटी भी होती है, कोई थोड़ी टेढ़ी होती है, या फिर कोई किसी स्पोर्ट्स में होता है उसकी नाक का लुक जो होता है थोड़ा अलग होता है, वो हल्का फुल्का है। टू बस उसमें क्या है कि ऐसे कैसे नोज मतलब की, टूटी हुई मतलब? जैसे अखिलेश यादव है, अखिलेश यादव की नोज थोड़ी टेढ़ी है, तुमने देखा होगा कभी ध्यान नहीं नोट दिया करा? मैंने। अखिलेश यादव की फोटो देखना आज बैठ के। वहीं पे माइक टाइसन की अगर नोज देखोगे तो माइक टाइसन की नोज हमेशा बैठी हुई है। माइक टाइसन हो गया या फिर आपका एमएमए का कोई भी प्लेयर ले लो, सबकी नोज जो है बैठी हुई होती है, ठुकी हुई आंखें होती है। तो डिपेंड क्या करता है कैसे वो करता है। मॉडल्स सर? होते हैं उनकी नोक एकदम तीखी होती है, ऋतिक रोशन की नोक एकदम स्ट्रेट है, तीखी। तो डिपेंड करता है कि नोज कैसे कैसे है, बट वो शेप के ऊपर डिपेंड करता है कि शेप की कैटेगरी कैसी है। हाँ, सुमित ने देखी है। तो सर ठीक है, तो कान नेक्स्ट क्लास थोड़े क्या? सर अलग होते हैं ना, जैसे कि किसी के थोड़े लटके हुए होते हैं ना, नीचे वाला तो पार्ट। वो ही 2 कैटेगरी की ही बात करेंगे, किसी के कान जॉइंट होते हैं, किसी के कान खुले होते हैं। वो लटके वाले कान ही खुले कान में आते हैं। अच्छा सर, और सर बड़े भी होते हैं ना, किसी के ओवर साइज होते हैं, जैसे फेस के हिसाब से ज्यादा बड़े होते हैं। तो वो तो कान है ना, वो तो कान तो वैसे रहेगा, साइज तो तुम छोटा बड़ा कर सकते हो, वो अलग डिफरेंट थोड़ी हो जाएगा कान। ठीक है वो अब इंसान के कान कुत्ते की तरह थोड़ी दिखेंगे। सर, वो तो हाँ है। यार, तुषार ऐसी बात कर रहा है। चलो ठीक है, एक बार मुझे शक्ल अटेंडेंस दिखा दो, सबकी अटेंडेंस दे दो। क्या है? अविनाश, प्रैक्टिस कर लेना है, मैं इमेज शेयर कर दूंगा, या आपसे प्रैक्टिस कर लेना, ताकि जो फेस स्ट्रक्चर बनाओ तो फेस स्ट्रक्चर में आप लोग को कोई किसी भी टाइप की जो है इश्यूज ना आए। यस सर। ठीक है, यस क्योंकि सर। फेस वाले यस चीज़ें सर। बड़ा पंगा चल जाता है। चलो ठीक है यार, और बाय गाइस। ओके सर ओके बाय। सर। बाय।